बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। हमने क्लाइमेट चेंज, फंडिंग, बैंकेबल प्रोजेक्ट्स, बहुत सी चीज़ें सुनी। इसको ये सारी चीज़ें जो हैं, आई थॉट के जो यहाँ पे लोग आए हुए थे उनमें से खुद भी बात करते, बट लेट्स हेयर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। हमारे साथ मौजूद हैं बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट ज़फ़र मसूद साहब। और आपका क्या हाल चाल है? वेरी वेल, बहुत शुक्रिया। किस तरह आप सोच रहे हैं, ये बैंकेबल प्रोजेक्ट्स की बात हुई, प्राइवेट सेक्टर की बात हुई, और बैंक ऑफ पंजाब तो आपको पता है कोई एक साल पहले भी वो ग्रीन जी हाँ। बॉन्ड्स और वो सारे कर रहा था। जी। तो और यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कोई ब्रिज बनाया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ पे अगर बैंकेबल कोई हो तो प्राइवेट सेक्टर के जो पैसे हैं वो थ्रू बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा आ सके। जी, बड़ा इम्पोर्टेंट आज ये टॉपिक था, बिकॉज ये जो पूरा एजेंडा है क्लाइमेट चेंज का, ये इतना ग्रैंड और इतना एनॉर्मस है कि ये किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर एंटिटी के बस की बात नहीं है। इसमें पूरा प्राइवेट सेक्टर हैड टू पार्टिसिपेट, एंड इन फैक्ट द सिविल सोसाइटी हैज टू प्ले अ मेजर रोल। सो जो प्रेशर आता है ना, वो सिविल सोसाइटी से आता है, बिकॉज हमारी फ्यूचर जनरेशंस जो हैं वो इससे वल्नरेबल हैं। सो देयर फॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सिविल सोसाइटी है वो ये डिमांड करे प्राइवेट सेक्टर से कि आपने ये कंप्लायंस मीट करनी है। सो दो ही तरीके होते हैं प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के कि वो आएँ और पार्टिसिपेट करें इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में, ख़ास तौर से वो प्रोजेक्ट जिनमें बैंकेबिलिटी बनानी पड़ती है और वो बैंकेबल एज सच नहीं होते। या तो वो रेगुलेशन के थ्रू आप लेके आते हैं, या उस पे एक इंटरनल प्रेशर होता है फ्रॉम द पब्लिक कि आपको ये सही चीज करनी है। बैंकेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास दो तीन जो इस वक्त ऑप्शंस मौजूद हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो तो है ब्लेंडेड फाइनेंस वाली बात जो हम कर, जिसमें ऑलरेडी इंफ्राजाम पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है। दे प्लेइंग अ मेजर रोल इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडिंग यू नो climate compliant projects, फाइनेंशियल गारंटी टू द बैंक्स, बिकॉज बैंक्स वो रिस्क सही तरह नहीं समझते ताकि बैंक्स उसके अगेंस्ट फाइनेंसिंग कर सकें। इस तरह ही हम एक और कंपनी है विच इज ग्रीन गारंटी कंपनी आउट ऑफ यूके। दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। वी आर वन ऑफ द स्पॉन्सर्स इन द सेंस कि कोलैबोरेटिव एफर्ट है हमारी उनके साथ विद द ग्रीन गारंटी कंपनी के साथ। वो भी ब्लेंडेड फाइनेंस की जुमरे में आता है। एक और एलिमेंट है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में खासतौर से फॉलो करता है, वो वायबिलिटी गैप फंड का मुअम्मा है, और वो हमें हल करना पड़ेगा। तो जो वायबिलिटी गैप फंड का जो मुअम्मा है उसको हमें इस तरह हल करना पड़ेगा कि उसमें गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ फंडिंग कमिट करनी पड़ेगी। लकीली गवर्नमेंट को अपने पास से वो फंडिंग कमिट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारी फंडिंग जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मौजूद है। हमें सिर्फ उसको चैनलाइज करने की जरूरत है टूवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट। जो जो चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे पास इस वक्त प्रोजेक्ट्स की कमी है। बैंकेबिलिटी तो सेकेंडरी पीस है, फिलहाल तो फर्स्ट उस पे स्टॉप के ऊपर हमारे पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं है जो कि क्लाइमेट कंप्लायंट हो। तो एक एफर्ट उधर चाहिए हमें कि कहाँ कहाँ वो एरियाज हैं, कौन कौन से वो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, एंड देन बैंकेबिलिटी कैन कम थ्रू। अच्छा, क्विकली मैं आपसे ये पूछूंगा, अभी यूएई में हो रही है, कॉप हो रही है, और पहले भी जो कॉप हुई जो पेरिस मशहूर होती है, और 100 बिलियन की प्राइवेट और सेक्टर, वो मीट नहीं हुई। और फिर वो जो हाइड्रोकार्बन लॉबी है उसने पेट्रोल के ऊपर भी Yes. वो शुरू कर दिया दोबारा से उसी तरह से। तो ये जो कंट्रीज हैं जिन पे 3.5 ट्रिलियन डॉलर की फाइनेंस यूरोप से डिसइन्वेस्ट करने की वजह से और पैसे आए हैं, नेमली सऊदी अरब, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, के लिए तो बड़ा सुइसाइडल नहीं है कि कॉप के एजेंडे को इतनी तेजी से पुश करें, क्योंकि इनकी तो सारी इनकम उस पे है। तो हाउ डू यू सी कॉप कमिंग अच्छा, अप? ये जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा है। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो सबसे ज्यादा सिस्टम के अंदर जो जो क्लाइमेट को किल कर रहा है एस्पेक्ट, जो जो कार्बन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो यही इंडस्ट्रीज हैं। सो इन्हीं इंडस्ट्रीज पे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आती है तो मेक श्योर कि वो क्लाइमेट कंप्लायंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करें। उस जुमरे में जो सिलेक्शन है ऑफ यूएई एट दिस पॉइंट टाइम एट कॉप 28, वो बहुत सिग्निफिकेंट है ना, इन टू एस्पेक्ट्स। वन, एक तो जिस तरह अभी बात हुई, मेनली जीसीसी इज द ऑयल एंड गैस हब इंक्लूडिंग कतर,
and they have the bigger responsibility on the world, towards the world, contribute more towards this greenhouse gases. بٹ دوسری طرف اس وقت یہ جو ریجن ہے یہ فائنینشلی بھی بہت تگڑا ہے اور یہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ ہے ہی یہ صرف ایگزیکٹلی. باقی سب تو اپنے ایجنڈا جو ہے اس میں پھنسے ہوئے ہیں ون وے اور دی ادر, بٹ دس ریجن seems to be the cash rich at this point from an investment standpoint. So from an investment standpoint also it's very significant. ایک تو ان کی responsibility plus ان کی financial might also, دونوں چیزیں جو صاحب سے COP28 جو اب دبئی میں آ رہی ہے, this has very meaningful messages for everybody. And I'm hoping that we'll be able to harness some kind of commitment there which will actually translate into real dollars. ٹو ریالٹی. اب ہوتا کیا ہے اب ہمارے یہاں بھی جو ہماری بڑی فورسز ہیں وہ بھی ذرا تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کرتی رہتی ہیں. ابھی یو ایس میں جب ریپبلکنز آئے تو انہوں نے بالکل اس کو اٹھا کے ایجنڈے کو سائڈ پہ پھینک دیا. ان کا تیل جلاؤ. اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی جو آپ کہہ رہے ہیں جو کمٹمنٹس تھی نا وہ ہارنس نہیں ہو پائیں بیکاز وہ ایجنڈا جو تھا وہ ہاف میں فالٹر ہوا. آخری کوئکلی میں یہ پوچھوں گا, آپ جیسے امریکہ کی سول وار ہوئی اور امریکہ ایک فیڈرل لائی, ایک سٹوری ہے جسے کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں, پاکستان بنا دو تھی, ایک سٹوری ہے اسرائیل. تو وہ نیریٹیو جس لوگ بلیو کریں وہ ریلیجن بن جاتا ہے. ڈو یو تھنک یہ بات چیت تو کرنے کی ضرورت ہے, ایڈووکیسی کے لیے میڈیا انیشیٹو میں ہمیں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. دیکھیے لیکن یہ بینکیبل کیسا ہو, کہ میڈیا 2-3 سال تو بینکیبل نہیں ہوتا. نہیں, دیکھیے یہ جتنا اس طرح کی جو انیشیٹوز ہوتے ہیں نا ان میں بینکیبلٹی اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ ایکسٹرنل سپورٹ نہیں ہوگی, یا گورنمنٹ کی ہوگی یا لارجر کارپوریشنز کی ہوگی, ون وے اور دی ادر. بٹ دس ہیز ٹو بی ڈن ان دا لارجر گڈ آف دا سوسائٹی اینڈ دا کمیونٹی اینڈ دا ہیومینٹی. اور اس کے لیے بڑا ضروری یہ ہے کہ وہ نیریٹو آپ بلڈ. اچھا وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ جب میڈیا یہ اوپینین بنانا شروع کرے گا کہ یہ ضروری ہے ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے. میں تو اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی چارٹر آف اکانومی, چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف بزنس, they cannot work without the charter of society. Exactly. You need the charter of society to change your mindset, to change your commitment, and especially for the projects like climate change financing and all, that charter of society is the starting. بہت بہت شکریہ جی. جو باتیں کی گئیں وہ باٹم لائن ہے سارے کا, اور اگر ان پہ ہی صرف عمل کیا جا سکے یا کوپ میں ان میں سے کچھ نکلے تو آئی تھنک وی کین موو فارورڈ ان اے ویری سگنیفیکنٹ وے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.